नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग लैंग्वेज ग्रुप के संस्कृत के प्रश्नों को हल करेंगे। आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। और इस क्लास में हमने पिछले एग्ज़ाम्स की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उनको भी इंक्लूड कर लिया है। तो आप देखेंगे, चलते हैं आगे और देखते हैं आपको प्रश्नों के बारे में किस प्रकार से प्रश्न आए थे। आप देखें यहाँ पर पहला प्रश्न ये भी पेपर में आया था, पिछली पेपर में ही आया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, पहला कथन आप यहाँ पर देखेंगे। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो इदम वृत्तम प्रतिपादम चतुर्दशाक्षर इतम। इसका अर्थ क्या हुआ, इस कथन का अर्थ क्या हुआ कि जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, ये वंशस्थ छंद का लक्षण होता है। तो इदम वृत्तम माने इस वृत्त में, प्रतिपादम प्रत्येक पाद में, चतुर्दश मतलब 4 और 10 14 अक्षर उत्तम बने हुए हैं। अर्थात ये कह रहा है कि जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, जगड़ तगड़ और जगड़ रगड़ के बाद में अगर 14 अक्षर बन जाए तो वह वंशस्थ छंद होता है। कथन एक। कथन दूसरा कह रहा है जतौ मतलब जगड़ तगड़, दो मात्राएं आएंगी। तो ये कथन में ये लक्षण सही है, ये लक्षण अनुचित है, गलत है। मतलब ऊपर वाला जो ये लक्षण दिया हुआ है ये गलत लक्षण बताया गया है। और दूसरे कथन में जो लक्षण है वो सही है कि जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो इदम वृत्तम प्रतिपादम द्वादश अक्षर युतम। मतलब 2 और 10 मतलब कितना हुआ 12, 2 प्लस 10 कितने होंगे 12। यहाँ पर क्या कर रहा है 4 प्लस 10 मतलब 14। अगर आपने छंद की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर छंद हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर बता रहा है कि वंशज छंद में जगड़ तगड़, ज से जगड़ होता है, ता से तगड़ होता है। मतलब जगड़ और उसके बाद में तगड़, और उसके बाद में फिर क्या होता है जगड़, और उसके बाद में फिर क्या होता है तगड़ आता है। तो ये लक्षण होता है जगड़ तगड़, जगड़ और तगड़, ये लक्षण होता है। और उसमें क्या होता है ये देखिए 3 वर्ण 3 वर्ण 3 वर्ण मतलब 3 × 4 मतलब कि 12 वर्ण होंगे। तो 2 प्लस 10 जो बता रहा है दूसरा कथन, वो कथन क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। पहला कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। तो आपका कथन दूसरा क्या है सत्य है और कथन प्रथम असत्य है। डी ऑप्शन में देखिए आप क्या कह रहा है, कथन पहला असत्य है लेकिन कथन द्वितीय सत्य है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब वंशज छंद का मैंने वीडियो जब मैं पढ़ा रहा था, मैं बता रहा था, प्रैक्टिस की क्लास ले रहा था, तो उसमें मैंने पहले एग्ज़ाम होने से पहले ही वंशज छंद का डिस्कशन कर लिया था इसे प्रैक्टिस क्लास में। तो वहाँ आप देखेंगे जा करके तो और समझ में आएगा। और छंद की मैंने वीडियो बना रखी है तो उसको आप देखिए, उसको देखने से आपको और भी समझ में आ जाएगा। हम बढ़ेंगे आगे और इसके बाद में देखेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है, काव्य मीमांसा केन विरचिता। मतलब काव्य मीमांसा किसके द्वारा विरचित है। केन तृतीया विभक्ति का होता है। तो काव्य मीमांसा किसके द्वारा लिखा गया है या विरचित लिखा रचना की गई है काव्य मीमांसा की रचना। तो भामा ऑप्शन में दिया हुआ है, भामा, वामन, राजशेखर या दंडी। तो काव्य मीमांसा की रचना किसने की है आप सभी जानते होंगे, काव्य मीमांसा की रचना राजशेखर ने की है। और भामा की बात करें तो भामा का सूत्र क्या है, मतलब रचना क्या है काव्यालंकार। काव्यालंकार भामा की रचना है। वामन की रचना है काव्यालंकार सूत्र। तो ये अगर आप जाने रहेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप डाउट में नहीं होंगे। वामन में आएगा काव्यालंकार सूत्र। इन्होंने वामन ये वही हैं जिन्होंने रीति संप्रदाय की स्थापना की और काव्य की प्रधानता में रीति को माना। राजशेखर ने काव्य मीमांसा की रचना की और दंडी की आप लोगों ने कई रचनाएं जानते होंगे, 10 कुमार चरितम, और कई सारी रचनाएं हैं। तो दंडी की रचनाएं हमने डिस्कस किया हुआ जब काव्य कवि पढ़ाए हैं तो उसमें बताया है। तो उसमें आप देखेंगे अवंती सुंदरी की कथा इनकी रचना है, 10 कुमार चरितम है, काव्यादर्श दंडी की रचना है। तो वो रचनाएं आप याद कर लेंगे। हम आगे बढ़ेंगे
और अगली क्वेश्चन में देखते हैं, नाटके नायिका कथम भवेद, मतलब नाटक में नायक किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है धीरोदत्त, धीर प्रशांत, धीर ललित या धीरोदात्त। तो यहाँ पर सही आंसर, इसका उचित उत्तर क्या होगा, तो धीरोदात्त नायक होते हैं। नाटक में क्या होता है, धीरोदात्त नायक होता है। और नाटक का बात आया है तो आपको मैं बता दूं, एक नाटक है धनंजय ने 10 रूपक ग्रंथ की रचना की है। धनंजय ये नाम है, आप याद रखिएगा, धनंजय। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, एक सेकंड, आप देखेंगे तो धनंजय बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। इन्होंने नाटक में 10 रूपक की रचना की। तो धनंजय को आप ध्यान रखेंगे, 10 रूपक जो कि नाटकों के विभेद को बताता है। रूपक को ही नाटक माना गया है और नाटक में 10 रूप के नाटक, मतलब नाटकों के 10 प्रकार बताए गए हैं। तो 10 रूपक ग्रंथ जाने रहिएगा। और इसके साथ में भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, ये ग्रंथ अगर पूछता है तो नाटक में सबसे प्राचीन ग्रंथ भरत मुनि का नाट्यशास्त्र माना जाएगा। और नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी, जो कि प्राचीन नाट्यशास्त्र है। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अधोलिखित संस्काराणाम कर्म निर्धारणम कुरुत, मतलब कि नीचे दिए गए संस्कार हैं, इनका कर्म से निर्धारण कीजिए। गर्भाधान ए, बी नामकरण, सी पुंसवन, डी जात कर्म और ई सीमांतोनयन। आपको कर्म से लिखना है। मनुस्मृति में 16 प्रकार के क्या हैं, संस्कार बताए गए हैं, जिनमें से पहला संस्कार क्या होता है, गर्भाधान, मतलब कि ए बिल्कुल सही है। उसके बाद में गर्भाधान के बाद में क्या आएगा, पुंसवन, मतलब कि ए के बाद में शी, गर्भाधान पुंसवन, पुंसवन के बाद में आता है सीमांतोनयन, मतलब ई। और उसके बाद में जात कर्म, अभी मैं समझाऊंगा। जात कर्म तो डी हो जाएगा और उसके बाद में नामकरण होता है तो बी हो जाएगा। अब इसको मिलाइए, यहाँ पर देखिए डी नंबर में ये मिल रहा है तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गर्भाधान आप लोग समझ पा रहे होंगे कि गर्भाधान एक संस्कार होता है और उसके बाद में पुंसवन होता है, जिसमें हम आज के समय में जान पाएँ तो ये गोद भराई की जो रस्म कहते हैं वही होती है पुंसवन। उसके बाद में सीमांतोनयन होता है और उसके बाद में जात कर्म होता है। बच्चे का जब जन्म होता है तो उसको हम जात कर्म कहते हैं और उसके कुछ दिन बाद नाम रखा जाता है। जब बच्चे का नामकरण होता है तो वही नामकरण संस्कार बताया जाता है। तो इस प्रकार मनुस्मृति में ये बताए गए हैं 16 प्रकार के संस्कार। तो इसका सही उचित कर्म यही होगा। ये भी प्रश्न पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न, औचित्य विचार चर्चा केन विरचिता। औचित्य विचार एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है। इसकी औचित्य विचार चर्चा, इसकी रचना किसने की है, तो ऑप्शन दिया हुआ है क्षेमेंद्र, मम्मट, वामन या भरत। तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की है, नाट्यशास्त्र की रचना की है। अगर आता है प्रश्न में तो आप बताएंगे। वामन ने काव्यालंकार सूत्र, अभी मैंने बताया। यहाँ पर मैं मम्मट को लिख दे रहा हूँ। मम्मट ने काव्य प्रकाश, एक ग्रंथ है, अलंकार का ग्रंथ है काव्य प्रकाश, जिसमें 10 उल्लास बताए गए हैं और उसमें 10वें उल्लास में अर्थालंकार, 9वें उल्लास में शब्दालंकार बताए गए हैं, शब्द शक्ति बताई गई हैं। तो मम्मट का काव्य प्रकाश है। ये कश्मीर देशीय निवासी थे। और क्षेमेंद्र की औचित्य विचार चर्चा है, ये वही क्षेमेंद्र हैं जिन्होंने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की थी और इन्होंने काव्य में औचित्य की प्रधानता को माना था। तो क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं और इनका औचित्य विचार चर्चा ये ग्रंथ का नाम है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे ये वीडियो और आप सभी इससे लाभ उठा पाएँ। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोकस्य लोचन टीका केन विरचिता। ध्वन्यालोक की लोचन टीका एक ध्वन्यालोक ग्रंथ है जिसके रचयिता हैं। उसके बाद में लोचन टीका उस पर लिखी गई है। तो वो लोचन टीका किसने लिखी है। मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ कि ध्वनि संप्रदाय के आचार्य कौन हैं। तो धनंजय इसके ध्वनि संप्रदाय के आचार्य थे। आप लोग जानते होंगे, आनंदवर्धन का नाम सुना होगा। हमने बताया था कि आनंदवर्धन जो हैं ध्वनि संप्रदाय के आचार्य थे। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के आचार्य थे। आनंदवर्धन किसके आचार्य थे,
ध्वनि संप्रदाय के आचार्य थे और आनंदवर्धन की ही रचना है क्या, ध्वन्यालोक। तो ध्वन्यालोक ग्रंथ आनंदवर्धन के द्वारा लिखा गया है और इस पर लोचन टीका लिखी गई है और आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के आचार्य प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रवर्तक आचार्य का अर्थ क्या होता है कि इन्होंने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ध्वनि संप्रदाय की स्थापना आनंदवर्धन ने की और उन्होंने ध्वन्यालोक एक ग्रंथ लिखा, उस पर लोचन टीका लिखी है अभिनव गुप्त ने। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर अभिनव गुप्त हो जाएगा। अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक पर लोचन नामक टीका लिखी। टीका क्या अर्थ होता है, टीका होता है सरल ग्रंथ, उसके ग्रंथ की सरल व्याख्या कर देते हैं, उसी को टीका बताया गया है, उसी को टीका मानते हैं। तो अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक पर लोचन नामक टीका लिखी और आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक ग्रंथ लिखा। और ध्वन्यालोक जो ग्रंथ है वो ध्वनि संप्रदाय का ग्रंथ माना जाता है। ध्वनि संप्रदाय के आचार्य आनंदवर्धन जी हैं। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। ये अगला प्रश्न आपके सामने रहा, सह नाववत शहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे इत्यम उक्ति कुत्रः लभ्यते। मतलब शह नाववतु शहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे, यह उक्ति कहाँ पर मिलता है उपनिषदों में। केन उपनिषद, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। तो ये कहाँ मिलता है, मैं टाइम न लेते हुए सीधा आता हूँ और आपको बताता हूँ कहाँ मिलता है। तो कठोपनिषद के ये प्रथम वल्ली में मिलता है। कठोपनिषद में प्रथम वल्ली। आप यहाँ पर ध्यान स्मरण रखने वाला तथ्य ये है कि कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद विशेष उल्लेखनीय है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे, यम नचिकेता का संवाद। तो यम नचिकेता का संवाद हुआ है किसमें, कठोपनिषद में। और बात करें कठोपनिषद तो यह कृष्ण यजुर्वेद का ग्रंथ है। कृष्ण यजुर्वेद का ग्रंथ है कठोपनिषद। और कृष्ण यजुर्वेद की शाखा कठ शाखा है। कठ हो गई, कफिष्ठल हो गया, तो ये सारे शाखाएं कठोपनिषद की कृष्ण यजुर्वेद की शाखा हैं। बात कर लें यहीं पर ईशोपनिषद, ये महत्वपूर्ण है। तो ये शुक्ल यजुर्वेद की शाखा का 40वां अध्याय है। जो भी मैं लिख रहा हूं आप इसको ध्यान रखेंगे। और शुक्ल यजुर्वेद दा बन जा, यहाँ पर दा नहीं, ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, यजुर्वेद लिखा हूं मैंने। शुक्ल यजुर्वेद की 40वां अध्याय जो है उसमें ईशोपनिषद, ईशावास्योपनिषद जिसको कहते हैं, वो प्राप्त होता है। और ईशावास्योपनिषद का अगर बात करें तो प्रथम श्लोक जो कि मंगलाचरण के रूप में है, ओम ईशावास्यम इदम सर्वम जगत। तो ये जो है ईशावास्योपनिषद जो है, ईशावास्योपनिषद का मंगलाचरण माना गया है, पहला श्लोक माना गया है। तो ईशावास्योपनिषद आप ध्यान रखेंगे शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है और कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का ग्रंथ माना जाता है। तो हम बढ़ें आगे और आपको बताते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ध्वनि संप्रदाय संस्थापक का कहा, ये देखिए आपको प्रश्न भी आ गया। अभी हमने डिस्कस भी कर लिया कि ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक कौन है, आनंदवर्धन इसके संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। भामा अलंकार संप्रदाय के हैं। और आगे बात करेंगे हम, जैमिनीय शाखा केन वेदेन संबद्धा। जैमिनीय शाखा केन वेदेन संबद्धा, किस वेद से संबद्ध है। तो जैमिनीय शाखा की बात कर रही है यहाँ पर। तो आपको ध्यान में आ रहा होगा कि जैमिनीय शाखा किस वेद की है, ये प्रश्न आया हुआ है। तो साम वेद की ये शाखा है। जैमिनीय शाखा किस वेद की शाखा, साम वेद की शाखा है। यजुर्वेद की शाखा, ऋग्वेद की शाखा, अथर्ववेद की शाखा, मैंने सब कुछ बता रखा है। वेद आप जाएंगे, वेदों के बारे में एक एक वेद का डिटेल मैंने बता रखा है। 15-15 मिनट की वीडियोज होंगी, उसको आप देख लेंगे तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। तो आप जाके उसको देखिए, उसको देखने के बाद में आपको पता लग जाएगा अन्य सारी शाखाओं के बारे में। हम आगे बात करते हैं, विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। तो आपने पता होगा कि एक सूत्र होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, मतलब आ वर्ण का, का वर्ण का और विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, आ मतलब छोटा और बड़ा, का वर्ग में सभी आ गए,
का से लेकर के जितने भी का वर्ग में वर्ण आते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, मतलब कि 5 वर्ण का वर्ग में आते हैं, तो का वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ हो गया, और विसर्ग इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो गया। तालु की बात कर लें तो इचू यशानाम तालु होता है, और मूर्धा की बात कर लें, दंत की बात करें तो लिर्तुल लसानाम दंता होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, आगे भी प्रश्न आएंगे तब बताऊंगा, और उच्चारण स्थान से भी मैंने वीडियो बना दूंगा पूरे संज्ञा प्रकरण से, तो आप देखेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, क्योंकि अगर आप थोड़ा प्रश्न हल कर रहे हैं तो प्रश्नों को अगर बहुत टाइम लेकर हल करेंगे तो आपको भी बोरियत महसूस होने लगेगी। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, और आप इसको जान पाएंगे अकु विसर्जन नाम कट्ठा से आ और का और विसर्ग वर्णों का उच्चारण स्थान। का से मतलब कवर्ग, पूरा कवर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा, सभी का के जितने 5 वर्ण होंगे वो कंठ के द्वारा ही उच्चारण किए जाएंगे। हम आगे बढ़ें और आपको बताते हैं आगे। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। यहाँ पर ये प्रश्न भी आया था पुराण से, पुराण के प्रश्न हमेशा बनते आ रहे हैं। ABCD में दिया हुआ है अग्नि पुराण स्वक्ता, भविष्य पुराण स्वक्ता, ब्रह्म वैवर्त पुराण स्वक्ता, मार्कंडेय पुराण स्वक्ता। तो आपको बताना है कौन सा इसमें बनेगा। तो मैं यहाँ पर टिक लगा रहा हूँ। आप देखेंगे अग्नि पुराण के अग्निदेव हैं, मतलब कि ए का दूसरा हो जाएगा यहाँ पर। भविष्य पुराण की अगर बात करें तो भविष्य कौन बताता है, ब्रह्मा जी बताते हैं। तो भविष्य पुराण के कौन हो जाएंगे, ब्रह्मा जी हो जाएंगे हमारे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के जो वक्ता हैं ये सवर्णी मनु हैं, ये 8वें मनु माने जाते हैं मनु संप्रदाय में। और मार्कंडेय पुराण के वक्ता कौन है, पहला डी का पहला हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें मिल रहा होगा ए का दूसरा, बी का जो है तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। ऑप्शन सी यहाँ पर आपको मिल गया होगा, देखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा। पुराणों की बात करेंगे तो 18 पुराण होते हैं। पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के कई सारी बातें बताई गई हैं। मैंने पुराण पर भी वीडियो बनाया हूँ। ग्रुप से अगर आप जुड़े होंगे तो ग्रुप में मैं पुराण की एक PDF भी शेयर करने वाला हूँ। हैंड रिटन PDF है, हैंड रिटन नोट्स रहेगा, तो आप उसको रिवाइज कर लेंगे तो पुराण से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और मैंने पुराण की एक वीडियो भी बना रखी है, तो उसको आप देख लेंगे तो पुराण से बनने वाले प्रश्न जो संभावित प्रश्न होंगे आपसे कभी नहीं छूटेंगे। हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं भाषा कस्य साधनम भवति। भाषा किसका साधन होता है, चेष्टाया का मतलब चेष्टा करने का, शरीरस मतलब शरीर का। भाषा क्या शरीर का साधन होती है, गलत। मुख्य का साधन, मुख का साधन होती है, या विचार विनिमय विचार आदान प्रदान करने की साधन होती है। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। विचार विनिमय का साधन क्या होता है, भाषा जो होता है वो विचार विनिमय का साधन होता है, क्योंकि भाषा कभी किसी के ज्ञान का साधन नहीं, मतलब ज्ञान के प्रदर्शन का नहीं स्रोत रहा है कि अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आप ज्ञानवान होंगे, अगर आप हिंदी जानते हैं तो आप ज्ञानवान नहीं है। भाषा हमेशा क्या है, विचार का आदान प्रदान करना ही भाषा माना गया है। कम्युनिकेशन में भाषा सहायक होती है। अगर भाषा ना होता तो इदम अंधम तमा, मतलब कि यह जो लोक है वो अंधकार में हो जाता, अंधकार से भरा रहता। तो इसलिए इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि भाषा केवल और केवल विचार विनिमय का साधन है, विचार के आदान प्रदान का साधन माना गया है। आज का अंतिम प्रश्न है सांख्य दर्शनस्य आधार ग्रंथो सांख्य सूत्रम अस्ति, सांख्य दर्शनस्य भाष्यकारा ज्ञान विज्ञान भिक्षु नास्ति। इसमें कथन पहला दिया है सांख्य दर्शनस्य आधार ग्रंथ सांख्य सूत्रम अस्ति, तो बिल्कुल बात सही है। सांख्य दर्शन का जो आधार ग्रंथ है वो सांख्य सूत्र माना जाता है, और सांख्य दर्शन का जो भाष्यकार विज्ञान भिक्षु थे वही माने जाएंगे। तो इसका प्रश्न सही हो जाएगा। कथन 1 और दोनों सत्य हैं, तो इसमें कुछ करना नहीं था आपको। कथन 1 गलत हो जाएगा इसमें भी, और कथन 2 इसका सही हो जाएगा। ये डी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके विज्ञान भिक्षु इसके जो हैं भाष्यकार माने गए हैं। तो आप सभी ने आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा सेशन को, आपने इससे लाभ उठाएंगे।
और मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, ताकि यहाँ से मिलने वाले PDF नोटिफिकेशंस एंड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे समय समय पर। कोई भी करेक्शन नोटिस आती है, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड नोटिस आएगा तो हम वहीं पर शेयर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले जानकारी शेयर की जा सकती है। स्टडी मटेरियल्स काफ़ी भेजे जाते हैं और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर प्रतिदिन शाम को 6 बजे क्विज होती है, क्विज प्रतियोगिता होती है, तो आप वहाँ पर प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, अभ्यास भी कर पाएंगे। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ज्वाइन करें और लाभ उठाएं। और यह वीडियो आप सभी खूब शेयर करें ताकि सभी को लाभ मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमः संस्कृताय अगली वीडियो में। नमस्कार।